वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मामलात पे। सुहेल बलोच साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने टर्किश एयरलाइन के साथ मुबैना मुआहदे के हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन दी। आप एग्री करते हैं उनसे? नहीं जी, बहुत सारी चीजों में मैं एग्री नहीं करता हूं। उसकी वजह यह है कि 27 नवंबर को MDPIA एक बयान देते हैं कि जी हमने बिजनेस प्लान जमा कराया है, हम अपनी एयरलाइन को एक्सपेंड करेंगे। एंड उसके बाद आप 29 दिसंबर को एयरलाइन श्रिंक करने का प्रोग्राम बना के रीजनल बनाने के लिए जाके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं या रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन ROD साइन कर लेते हैं टर्किश एयरलाइंस के साथ। वो हमें ये वाली बात जो है ना, दूसरी बात ये है कि फ्लाई दुबई जब कराची आई थी तो उसके ऊपर MD साहब ने हम सबको बुला के कहा था कि यार आप लोग खड़े हो जाओ, ये एयरलाइन को नहीं आना चाहिए। हमने बिल्कुल तकारीर की, वहां पर हमने जलसा किया, सब कुछ किया, लेकिन उस वक्त MD साहब सामने नहीं आए। उस वक्त उनके और फैसल भाई की आपस में नहीं बन रही थी। बट एनीवे, उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज कि फ्लाई दुबई आई और कराची से लोड लेके गई। एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतर एंड गल्फ एयर की हमेशा से ख्वाहिश है कि वो नॉर्दर्न लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से लोड उठाएं। और अभी मैंने परसों अखबार में पढ़ा है, क्योंकि टर्किश एयरलाइन को आपने 3 इस्लामाबाद से फ्लाइट दी हैं, 4 कराची से, तो वो कहते हैं कि जी इनको दिए तो हमारी गवर्नमेंट्स के भी तो ताल्लुकात आपसे बहुत अच्छे हैं, आप हमें भी दें, तो हमारा तो सारा लोड ये सब उठा के ले जाएंगे। बलोच साहब, ये भी तो कहा जा रहा है कि ये जो 6 एयरलाइंस हैं गल्फ की, इस सारे टर्किश एयरलाइन के साथ मुआहदे को सबोटाज करने के पीछे इनका भी हाथ है और इन्होंने कुछ पैसे दिए। ये एक वो है नहीं, जाते श्रीलंकन एयरलाइन के साथ मुआहदा कर लेते हैं, वो जाते श्रीलंकन का पूरा लोड उठा लेते हैं, वो अपना लोड नहीं सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी मुआहदा तकरीबन खत्म है। और ये जो गल्फ की एयरलाइन है, एक तैयारी देके एक एयरलाइन, ये गल्फ की एयरलाइन इस मुआहदे से फायदा उठाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। MDPIA की तो लिखे हुए लफ्ज ये लीजिए, जब वो एक प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि मुआहदा नहीं हुआ, अभी सिर्फ बातचीत जारी है, तो मैं क्या गलत है? बातचीत आपने क्यों की? तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। आपने सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात करने के लिए तमाम एयरलाइनों से गुफ्तगू करे। हो सकता है हम भी आगे किसी एयरलाइंस के अंदर जाएं, लेकिन ये तो देखिए, आप मुझे भी एक मौका दें बोलने का प्लीज। 4 फ्लाइट लेके जाते हैं तो 3 दिन के यहाँ पे चने भूनूंगा बैठ के, मैं क्या इमारात नहीं लूंगा, मैं एहतियात नहीं लूंगा, लेकिन जब हमारे पास टर्किश मौजूद होगी, हम वहां जाएंगे, ये देखें, वहां से आगे जाएंगे, PK का कोड शेयर होगा, PIA का क्रूज के अंदर मौजूद होगा, PIA के तमाम लवाजमात उसमें मौजूद होंगे, और एक खास अच्छा खासा रेवेन्यू वो हमें देंगे। 106 डेस्टिनेशन हमारे बढ़ेंगे, एक्सप्लोजर बढ़ेगा, लोग ये सब लोग ज्यादा इसमें सब कुछ होगा, लेकिन PIA के पैसेंजर्स नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि PIA के पैसेंजर्स नहीं होंगे, क्योंकि PIA के पैसेंजर्स किसी और एयरलाइन से निकल जाएंगे। नोबडी वुड लाइक टू ट्रेवल लाइक दिस। ये बिल्कुल एक बेवकूफाना काम है, ये आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, आप इसको बेवकूफाना काम ना कहें, क्योंकि ये अभी तक बातचीत है। आप ऐसे साबित करें जैसे वो आप अपनी जुरिसडिक्शन से आगे निकल गए, और कल से न्यूयॉर्क की फ्लाइट जो है वो टर्किश एयरलाइन लेके जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। नो सर, नहीं, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने एक डायरेक्ट के बाहर स्टेप रखा है जिसकी जरूरत नहीं थी। आपने क्या सिविल, अच्छा एक मुझे बात का जवाब दीजिए कि जो डेस्टिनेशंस हैं, जो 130-140 डेस्टिनेशंस हैं, ये एक प्रॉपर वेबसाइट मौजूद है। सिविल एविएशन की ड्यूटी है कि मार्केट रिसर्च करके PIA को बताए कि हमारा क्या लोड है यहाँ पर। क्या हमने ये होमवर्क किया अभी तक? हम इतनी तारीफें कर रहे हैं इन डेस्टिनेशंस की। बर्लिन से आपको लोड मिलेगा। रशियन पैसेज लेने के लिए जो हमें सामना करना पड़ा मुश्किलात का, लास्ट डिफेंस की कमेटी की मीटिंग हुई उसी पे हमने कहा अगर वो हमें रूट बंद करते हैं, हम उनके रूट यहां पे बंद करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडियन एयरक्राफ्ट को हम नहीं गुजरने देते थे, PIA इजाफी ट्रैवलिंग करके जाया करता था। तो ये चीज हमारे देखने की है, हम पब्लिक के नुमाइंदे वहां मौजूद हैं, और ये जान लें आप कि रूट कोई नहीं बेचेगा, लेकिन अगर 136 रूट में 5 रूट के ऊपर जाकर 136 रूट में आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आपने मार्केट नहीं, इजाफी चार्जेस देने पड़ते हैं, हैंडलिंग चार्जेस वहां पे बेच जाता है। टर्किश ऑपरेट करें और 106 रूट इजाफी हम टर्किश के ऑपरेट करें, और खटमंडो मिले हमें, बॉम्बे मिले हमें, अरे सर एक मिनट मेरी भी बात सुने, मिले हमें ढाका का पैसेंजर मिले, हमें मिडिल ईस्ट का पैसेंजर। ढाका के पैसेंजर फुल होते हैं आपके पास, मिडिल ईस्ट के फुल होते हैं आपके पास। इसको डिस्कस करेंगे। नहीं सर, ये बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाजत देगी, आया ये लागू हो सकता है? इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाजत नहीं देगी, उसमें बड़े मुहिब वतन पाकिस्तान के बाद दोबारा आते हैं आपके पास।